हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एयर पॉल्यूशन। राइट, सो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक डेफिनेशन से। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक और एनी टॉक्सिक सब्सटेंस दैट एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एयर। एयर पॉल्यूशन कब होती है? जब हार्मफुल जो गैसेस होती है या डस्ट होता है या स्मोक होता है या टॉक्सिक कोई सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को और हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जब एयर में आ जाती हैं। राइट, दिस हार्मफुल सब्सटेंसेज दैट कॉज एयर पॉल्यूशन आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। जो हार्मफुल सब्सटेंस एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं उनको एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। राइट, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर, फर्स्ट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंड इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। फर्स्ट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द आइडेंटिफाइबल सोर्सेस। ये डायरेक्टली एमिट होते हैं सोर्सेस के द्वारा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जो सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्री के ऊपर से निकलता है वो तो एक डायरेक्ट प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। राइट, तो सोर्स से वो डायरेक्ट निकलता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या होता है? दीज पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरमिंगलिंग एंड रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसमें क्या होता है? जब दो तीन जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिक्स होते हैं तब बनता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। राइट, एग्जाम्पल स्मॉग। जो स्मॉग होती है वो फॉर्म्ड होती है बाय द इंटरमिंगलिंग ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक, धुआं, और फॉग के मिक्सिंग से स्मॉग फॉर्म्ड होता है, इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अदर एग्जाम्पल्स आर ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड। जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के दूसरे एग्जाम्पल है वो है ओजोन और फॉर्मेल्डिहाइड। राइट, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन। जो एयर पॉल्यूशन होता है उससे बहुत सारी डिसीजेस भी होती है इंसान में। कैसे? प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इन एयर अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन व्हेन इनहेल्ड। ये क्या होता है? जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है? हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको ये इफेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है? अस्थमा पेशेंट्स आर बैडली इफेक्टेड। जो अस्थमा, जिनको सांस की तकलीफ होती है, उनको बहुत इससे तकलीफ होती है। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कंबाइनिंग विद द हीमोग्लोबिन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करे, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ऑफ द ब्लड, टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे वो क्या बने? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए। दिस रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन। इससे क्या होता है? जो हमारा जो बॉडी रहता है उसमें ऑक्सीजन की कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एसिड रेन। एसिड रेन इज फॉर्म्ड व्हेन गैसियस इमिशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो गैसियस इमिशन होता है सल्फर ऑक्साइड्स का और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, वो क्या करते हैं? इंटरैक्ट विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं और सनलाइट के साथ, एंड आर केमिकली कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिडिक कंपाउंड में, जैसे कि H2SO4 एंड HNO3। ठीक, अलॉन्ग विथ अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। फिर क्या होता है? दीज कंपाउंड्स अलॉन्ग विथ अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये कंपाउंड्स जो दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनके साथ क्या होता है? डिपॉजिटेड ऑन द अर्थ, डिपॉजिट हो जाते हैं अर्थ में एज एरोसॉल्स एंड पर्टिकुलेट्स, और आर कैरीड टू द अर्थ बाय रेन ड्रॉप्स, स्नोफॉल्स, और फिर ये अर्थ में आते हैं। इसको बोलते हैं एसिड रेन। द pH ऑफ रेन इज लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन का pH 5.6 से लेस होता है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। काफी समय तक अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो होता है ग्लोबल वार्मिंग, कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके द्वारा, दैट रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि जो हम काम करते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नाउ व्हाट इज प्लूम बिहेवियर? प्लूम बिहेवियर क्या होता है? प्लूम क्या होता है? जो गैसियस इफ्लुएंस डिस्चार्ज होते हैं चिमनी से, तो जो पाथ फॉलो होता है वो गैसियस इफ्लुएंस का, वो होता है प्लूम। प्लूम क्या है? वो पाथ होता है जो कि गैसियस इफ्लुएंस जो चिमनी से निकलते हैं वो जो फॉलो करते हैं जिस पाथ को। ठीक, प्लूम इज डिफाइंड एज द पाथ टेकन बाय कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ गैसियस इफ्लुएंट इमिटेड फ्रॉम अ चिमनी।
द शेप ऑफ द पाथ एंड द कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस प्लूम डिपेंड अपॉन लोकलाइज्ड एयर स्टेबिलिटी। वो वहाँ के एयर के स्टेबिलिटी पे उनका शेप डिपेंड करता है, राइट। जो चिमनी से जो गैसियस पार्टिकल्स निकलते हैं तो वो जो पाथ फॉलो होता है उसको बोलते हैं प्लूम। नेक्स्ट इज लैप्स रेट। इन ट्रोपोस्फियर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड हाइट। क्या होता है ट्रोपोस्फियर में, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होते जाता है, ठीक। जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती जाती है एटमॉस्फेयर में, हम ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो कम होते जाता है, उसको बोलते हैं लैप्स रेट, ठीक। डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, टेम्परेचर का डिक्रीज हाइट के इंक्रीज से, राइट। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं लैप्स रेट। नाउ व्हाट इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट। एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, इट डिस्क्राइब द चेंज इन एयर टेम्परेचर एज यू मूव अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर अंडर नॉर्मल और अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन। एयर अपना टेम्परेचर जिस तरीके से चेंज कर देती है हम ऊपर जाते जाते हैं एल्टीट्यूड में, एटमॉस्फेयर में, वो होता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। Now, adiabatic lapse rate. Adiabatic lapse rate, the rate at which the parcel of air changes its own temperature and density with height is called adiabatic lapse rate. जिस रेट में जो एयर पार्सल होता है एयर का वो टेम्परेचर चेंज करता है हाइट के साथ, वो होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, इज द रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज फॉर अ पार्सल ऑफ ड्राई एयर। जो टेम्परेचर का डिक्रीज होता है जब ड्राई एयर होती है तब, वो होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, और वो क्या होता है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, राइट। वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, जिस रेट पे सैचुरेटेड एयर अपना टेम्परेचर चेंज करती है एज इट मूव वर्टिकली, ऑल्सो नोन एज मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये रेट किसके इक्वल होता है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नाउ व्हाट इज सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। जब ELR ग्रेटर देन ALR होता है, मतलब एनवायरमेंटल लैप्स रेट जब एडियाबेटिक लैप्स रेट से बड़ा होता है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं हाइट है, टेम्परेचर है। सो जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट एडियाबेटिक लैप्स रेट से बड़ा होगा तब क्या होगा, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट अराइज होता है, ठीक। ये क्या होता है, एक अनस्टेबल एनवायरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। जब एडियाबेटिक लैप्स रेट एनवायरमेंटल लैप्स रेट से बड़ा होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ALR बड़ा होता है ELR से, वो होता है सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर्म करता है। न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, जब ELR ALR के इक्वल होता है तो न्यूट्रल एनवायरनमेंट कंसिडर किया जाता है। जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट एडियाबेटिक लैप्स रेट के इक्वल होता है तो वो न्यूट्रल कंडीशन होती है। नाउ व्हाट इज नेगेटिव लैप्स रेट एंड इन्वर्शन। जब हम एनवायरनमेंट में ऊपर जाते हैं तब क्या होता है, टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव लैप्स रेट हो जाता है, ठीक। तो उसको हम इन्वर्शन भी बोलते हैं, राइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा अगर, तो वो होता है नेगेटिव लैप्स रेट। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड देन द लैप्स रेट बिकम्स नेगेटिव फ्रॉम नॉर्मल स्टेट। नेगेटिव लैप्स रेट occurs under condition usually referred as inversion. इन्वर्शन क्या होता है, एक स्टेट होता है इन विच वार्मर एयर लाइज अबव द कूलर एयर बिलो। जब वार्म एयर कूलर एयर के ऊपर होती है। नाउ प्लूम्स जो होता है, पाथ जो फॉलो करते हैं गैशियस पॉल्यूटेंट, वो प्लूम बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। सो फर्स्ट टाइप होता है लूपिंग प्लूम। लूपिंग प्लूम कहाँ होता है, सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट में ये होता है, जो कि एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट है। जब ELR ग्रेटर देन ALR होगा, एनवायरमेंटल लैप्स रेट एडियाबेटिक लैप्स रेट से बड़ा होगा, ठीक, तब लूपिंग प्लूम फॉर्म होगी इस तरीके से। नेक्स्ट इज न्यूट्रल प्लूम। ये कब फॉर्म होती है, जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट इक्वल होते हैं तो क्या होता है, प्लूम अपवर्ड वर्टिकल राइज। जो प्लूम होती है वो डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज कोनिंग प्लूम। ये क्या होती है, जब विंड वेलोसिटी ग्रेटर देन 32 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है तब ये कोनिंग प्लूम फॉर्म होती है, एक कोन का शेप बन जाता है प्लूम में। नाउ नेक्स्ट इज फैनिंग प्लूम। ये कब होती है, एक्सट्रीम इन्वर्शन कंडीशन में अराइज होती है, राइट। जब हाइट बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, ये फैनिंग प्लूम तब फॉर्म होगी इन्वर्शन कंडीशन में, ठीक। तो प्लूम क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने लगती है प्लूम, ठीक। इन्वर्शन आप देख सकते हैं, ये इन्वर्शन का केस अराइज हो गया है। टेम्परेचर है, ये हाइट है। नेक्स्ट इज लॉफ्टिंग प्लूम। ये कब होती है, जब स्ट्रॉन्ग सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट
इन्वर्शन के अबव होता है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्शन के अबव होगा अगर सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, तो लॉफ्टिंग प्लूम बनेगी। ठीक, ये जो होती है ये एक मोस्ट फेवरेबल प्लूम होती है, जहाँ पे जो गैशियस इमिशंस हैं वो इन्वर्शन के ऊपर जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में नीचे नहीं आते, ऊपर जाते हैं। ये मोस्ट फेवरेबल है, तो नीचे किसी को भी हार्म नहीं करते। नेक्स्ट इज फ्यूमिगेटिंग प्लूम। ये प्लूम क्या होती है, इन्वर्शन होता है लॉफ्टिंग प्लूम का, ये उल्टा होता है लॉफ्टिंग प्लूम का। ठीक, व्हेन इन्वर्शन occurs एट अ शॉर्ट डिस्टेंस अबव द टॉप ऑफ स्टैक, ये टॉप ऑफ स्टैक के अबव में इन्वर्शन जो होगा, ये इन्वर्शन होगा यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, थोड़े समय के लिए। ठीक, इसमें क्या होता है, ये सबसे बैड केस होता है एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन का। इसमें क्या होता है, जो गैशियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो नीचे ही इमिट हो जाते हैं। राइट, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी आइसोसाइनाइड की, वो यही थी, उसमें गैशियस नीचे इमिट हो गए थे। नेक्स्ट इज ट्रैपिंग प्लूम। ये क्या होता है, इन्वर्शन जो होता है इसमें बिलो एंड अबव द स्टैक, ये स्टैक है हमारे पास, इसके अबव भी और बिलो भी इन्वर्शन हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ देख सकते हैं आप, ये कंडीशन में क्या होता है, जो प्लूम होती है बीच में फंस जाती है टू इन्वर्शन लेयर के, ये भी इन्वर्शन है, ये भी इन्वर्शन है। ठीक, तब यहाँ पे ये प्लूम यहाँ पे फंस जाएगी यहाँ पे। सो ये क्या होता है, बैड कंडीशन होता है डिस्पर्शन के लिए। ठीक, गैशियस एमिशन के लिए ये बैड कंडीशन होता है। ठीक, नाउ वी विल डिजाइन द चिमनी। ठीक, तो चिमनी डिजाइन करने के लिए हमको स्टैक हाइट पता होना चाहिए। सो स्टैक हाइट डिजाइन करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला किसके लिए है, जब पार्टिकुलेट मैटर है चिमनी में। ठीक, तो उसकी हाइट क्या होगी, h = 74 QP होल टू द पावर 0.27। ठीक, जो QP है पार्टिकुलेट मैटर है यहाँ पे, जो कि टन्स पर आवर में है, और हाइट ऑफ द चिमनी मीटर में आएगी। ठीक, सेकेंड केस क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड, जब SO2 का इमिशन होगा, तब ये सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या होगी, 14 QS होल टू द पावर 1/3। हाइट ऑफ द चिमनी क्या आएगी, मीटर में आएगी, और SO2 इमिशन जो है वो kg/h में होना चाहिए। ठीक, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, यहाँ पे बोर्ड ने वैल्यूज रिकमेंड की है, जो उस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम इतनी होनी ही चाहिए। यहाँ पे जो गिवन है कोड के द्वारा स्पेसिफाइड है, मतलब अगर वहाँ 20 आ रही है और यहाँ पे वैल्यू 30 है तो हम 30 लेंगे। सो बोर्ड ने मिनिमम स्पेसिफाइड की है, तो यहाँ पे लिखा है द बोर्ड हैज फर्दर रिकमेंडेड दैट द हाइट ऑफ द चिमनी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड SO2 emissions by the above two equation should be subject to the following minimum values. First, for chimney adopted for industries in general except thermal power plant, अगर थर्मल पावर प्लांट नहीं है तो 30 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर थर्मल पावर प्लांट अबाउट 200 मेगावाट एंड बिलो 500 मेगावाट कैपेसिटी, सो उसकी हाइट 220 होनी चाहिए, 220 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉर थर्मल पावर प्लांट्स हैविंग ग्रेटर देन 500 मेगावाट कैपेसिटी, उसकी हाइट मिनिमम 275 मीटर होनी चाहिए। राइट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।